क्लियर होता है, स्त्री है तो ये जो है यानी फीमेल फ्लावर पार्ट है। तो ये आप जान के नर भाग को एंड्रोसियम कहते हैं फ्लावर में, यानी पुमंग बोलते हैं, और मादा भाग को हम नर भाग को हम पुमंग बोलते हैं और मादा भाग को हम स्त्रीकेशन यानी गाइनोसियम कहते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। यदि आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स। हमारा टॉपिक है आज का फूलों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फूलों की संरचना, और फूलों की संरचना जानने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे फूलों के सबसे निचली भाग जो पेडिसेल कहलाता है। ठीक है, ये पेडिसेल कहलाता है। ये पेडिसेल जो है आपको ये सीधा स्टेम से कनेक्ट करने का काम करता है। स्टेम को कनेक्ट करने वाले फ्लावर के पार्ट को हम पेडिसेल अर्थात पुष्पवृंत कहते हैं। इसके ठीक ऊपर यदि बात करें, ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर है जिसको कि हम सेपल कहते हैं, और इसकी संख्या जो है फूलों में नंबर ऑफ 5 होता है, और इसके ग्रुप को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। अब ठीक इसी में बोल रहा है, ये ग्रीन होने के कारण प्रकाश संश्लेषण में अर्थात खाना बनाने में फूलों में मदद करता है। उसके बाद बता रहा है कली के अवस्था में जब फूल होता है, ये पूरा का पूरा फूल जब कली की अवस्था में होता है तो ये फूलों को धूल, मिट्टी, कीटाणु, विषाणु से फूलों की रक्षा करता है। ठीक है, तो ये जान गए हम। इसके जस्ट ऊपर यदि बात करें, इसके जस्ट ऊपर की बात करें तो हम ये आपका पेटल आता है, पेटल, और इसकी संख्या अधिकांशतः फूलों में नंबर ऑफ 5 होता है, 5 होता है। इस 5 के समूह को एक साथ कोरला अर्थात दलपुंज कहते हैं। यह कलरफुल होने के कारण फूलों को अपनी ओर कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। कोई पूछेगा कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कौन करता है, तो बताना है पंखुड़ी अर्थात पेटल। यह फूलों के कलर को निर्धारित करता है। कहने का मतलब है यह जिस कलर का होगा फूलों का रंग वही होगा। जैसे कि गुलाब में जो है यह जो है लाल होता है तो फूल का रंग लाल होता है। गेंदा में पीला होता है, ये पीला होता है, जिसके कारण यह जो है पीला होता है, यानी फूलों का रंग पीला होता है। तो इसमें बता देते हैं ये रंगीन होने के कारण, कलरफुल होने के कारण ये फूल कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अंदर जो है नेक्टार ग्लैंड पाया जाता है, नेक्टार ग्लैंड यानी मकरंद ग्रंथि पाया जाता है, और जो कि मकरंद का स्राव करता है, मकरंद को रिलीज करता है, जो फूलों का रस है अर्थात कीटों का ये भोजन है। पूछेगा कीट के भोजन को क्या कहते हैं, तो बताना है नेक्टर कहते हैं, अर्थात नेक्टार बोलते हैं फूलों के रस को। ये गाढ़ा मीठा रस होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये है एंथर। अर्थात प्राकोष कहते हैं इसको हिंदी में। प्राकोष जो है प्राक्कणों का निर्माण एवं संग्रह करता है। पूछ देगा फूलों में प्राक्कण का निर्माण कौन करता है, तो बताना है एंथर। ये जो पार्ट देख रहे हैं यही पार्ट हमारा एंथर है। ये पार्ट हमारा एंथर है, ये पार्ट हमारा एंथर है ऊपर वाला। ठीक है,
ये परागकण का निर्माण करता है। जब हम फूलों को हाथ में लेके छूते हैं तो पाउडर के समान जो संरचना लगता है, इसी संरचना को हम परागकण कहते हैं। तो ये परागकण का निर्माण और संग्रह करता है। तो ये हम जान गए। इसके समूह को हम स्टामेन बोलते हैं। ये भी मोस्टली फ्लावर में ये मोस्टली फ्लावर में नंबर ऑफ 5 के समथिंग होता है, और इस 5 के समूह को हम एंड्रोसियम कहते हैं। एंड्रोसियम। और इसके एक सदस्य को, ये एक सदस्य एक सदस्य एक सदस्य एक सदस्य आपका स्टामेन कहलाता है, यानी पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर। तो ये हम जान गए। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट पार्ट जो है, अब हम आते हैं गाइनोसियम पर। ये हमारा जो पार्ट है ये गाइनोसियम है। गाइनोसियम को हम 3 नाम से जानते हैं। 3 नाम से जानते हैं, कार्पेल, पिस्टिल, गाइनोसियम, यानी स्त्रीकेसर, जयांग, अंडक। ये 3 नाम है हमारा गाइनोसियम का। तो ऊपर वाला जो गाइनोसियम का हिस्सा होता है, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं एस्टिग्मा। और एस्टिग्मा का हिंदी वर्तिकाग्र होता है, जो परागकणों को परागन के समय रिसीव करता है, प्राप्त करता है। इसके ठीक नीचे का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम लोग एस्टाइल बोलते हैं। ये और ये बेलनाकार होता है। इसके ठीक नीचे जो हम देख रहे हैं ये भाग, ये इसको अंडाशय बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, और ये निषेचन के बाद जो है, ये निषेचन के बाद फलों का निर्माण करता है। ये फ्रूट का निर्माण करता है, फ्रूट का। तो ये हम जान गए। और ये जो ओव्यूल है, ये बीज में बदल जाता है। ये बीजांड है। बीजांड जो है बीज का रूप ले लेता है, सीड का। कोई पूछेगा निषेचन के बाद बीजांड जो है किस में बदल जाता है, ओव्यूल किस में बदल जाता है, तो बताना है आपको, सीड में, बीज में। पूछेगा अंडाशय किस में बदल जाता है, तो फल में। अंडाशय जो है निषेचन के बाद फल में बदल जाता है। ठीक है। तो अब इसको जो है हम शॉर्ट और सटीक लैंग्वेज में इस पूरे का एक ट्रिक वाइज हम याद रखने का उपाय करते हैं। तो देखते हैं क्या है उपाय। देखिए, ट्रिक हमारा पहला ट्रिक है। ट्रिक जो है, देखिए, ट्रिक जो है हमारा पहला ट्रिक है पति और पत्नी के बीच का। ठीक है। तो इसमें जो है पत्नी जो है पति से, देखिए क्या कहता है, जाने का समय है, और यहाँ पे पति और पत्नी के बीच जो बात होता है, ए जी शिष्याते क्यों हो, ये ट्रिक है। ए जी शिष्याते क्यों हो। तो यहाँ पे ए का मतलब होता है हमारा एंड्रोसियम। पूछेगा ए मतलब क्या होता है, तो एंड्रोसियम। जी मतलब गाइनोसियम, और सी मतलब होता है कोरला, और नेक्स्ट सी मतलब होता है कैलिक्स। ए जी शिष्याते क्यों हो, इसका मतलब होता है ए मतलब एंड्रोसियम, जी मतलब गाइनोसियम, सी मतलब कोरला, और सी मतलब कैलिक्स। तो ये फूलों का चारों भाग का नाम है, यानी एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कोरला, कैलिक्स, अर्थात पुमांग, जयांग, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये 4 भाग है। नेक्स्ट ट्रिक जो है, हम दूसरा ट्रिक बताते हैं आपको, जो कि इस ट्रिक से आपको क्लियर हो जाएगा फूलों के किस भाग को नर या किस भाग को मादा कहते हैं, तो जानते हैं। तो ट्रिक नंबर दूसरा हमारा है, ट्रिक जो है करा यहाँ पे GF MA पास, यानी गर्लफ्रेंड जो है किसी का MA पास है। जी का मतलब देखिए गाइनोसियम,
जी मतलब जो होता है गाइनोसियम होता है, और एफ का मतलब होता है फीमेल, एम का मतलब होता है मेल, और ए का मतलब एंड्रोसियम, एंड्रोसियम ये स्त्री केसर है यानी स्त्री है, और एंड्रोसियम यानी उमंग, उमंग से नाम से आया उमंग, उमंग एक लड़का का नाम होता है इसलिए ये नर भाग है, और स्त्री केसर जो है नाम से ही क्लियर होता है स्त्री है, तो ये जो है यानी फीमेल फ्लावर पार्ट है। तो ये आप जान के नर भाग को एंड्रोसियम कहते हैं फ्लावर में, यानी उमंग बोलते हैं, और मादा भाग को हम नर भाग को हम उमंग बोलते हैं, और मादा भाग को हम स्त्रीकेशन यानी गाइनोसियम कहते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक यही कंप्लीट होता है। यदि आप हमारे फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पेज को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे को शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स।